सेठ जी 54 बरस पहले बट वृक्ष के नीचे प्रातः 9 बजे सत्संग की कई बातें बता रहे हैं। इस समय के बीच में यदि कोई भाई बाहर से आ जाए तो उसे जगह देनी चाहिए। सत्संग में बैठने के लिए, सत्संग में रहने के लिए कोई बाहर से आदमी आ जाए, जगह देनी चाहिए। और यदि वो हमारा परिचित है तो उसे हड़प लेना चाहिए। हड़प लेने का अर्थ कि बस उसको अपने में शामिल कर लेना चाहिए। वो हमारा अतिथि है। अतिथि को भगवान समझकर उसका आदर करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो जो भाई बाहर से आए अपना कर्तव्य समझकर हम उन्हें जगह दें, ये ठीक बात है। ऐसी एक कहानी है। एक सेठ थे, उनकी कहीं पर एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में उनका मुनीम रहता था और एक जमादार रहता था। जमादार माने काम धंधा दूसरा करने वाला, चपरासी। मुनीम, दोनों के रहने के लिए अलग अलग कमरे थे। एक कमरा उस सेठ के लिए था जिसमें वो कभी आता तो ठहरता था। बाकी जितने कमरे थे वो यात्रियों के लिए थे। एक बार उस धर्मशाला में खूब यात्री आ गए और सेठ भी आ गया। सेठ अपने कमरे में ठहर गया। दिन प्रतिदिन रोज रोज यात्री आते गए। सारी धर्मशाला भर गई, एक भी कमरा खाली नहीं। तब भी यात्री आते रहे। पूछा कि जगह है? तो जमादार ने जवाब दिया, जगह तो नहीं है। तब सेठ बोला कि हाँ है। क्यों नहीं है? है जगह, आ जाओ। जमादार ने कहा, सेठ जी अब तो जगह है ही नहीं, आप यूं ही बोलते हो, एक भी कमरा खाली नहीं है। तो सेठ ने कहा, तुम्हें क्या मतलब, जगह तो है, आने तो दो। वे यात्री आ गए तो सेठ ने अपने कमरे में एक तरफ ठहरा दिया कि यहां रह जाओ। यात्री बोले कि इसमें तो सेठ जी आप रहते हो। वे बोला, क्या हुआ, आप नहीं रह सकते क्या? अपन दोनों मिलके रह जाएंगे। तो वह आदमी वहां रहने लगा। फिर और आदमी आ गए कि जगह है? सेठ ने कहा, जगह है, आ जाओ। अब मुनीम ने कहा, पहले तो जमादार ने कहा, अब मुनीम ने कहा कि सेठ जी अब जगह कहां है? जमादार ने कहा, अब तो जगह है ही नहीं, आप कैसे बुला रहे हो? आपने जब अपना कमरा दे दिया तो अब कहां जगह है? तो सेठ ने कहा कि तुम्हें क्या मतलब, आने दो। तो वह यात्री भी आ गया और उन्हें उसी कमरे में ठहरा दिया और अपना सामान उठाकर मुनीम के कमरे में ले गए। मुनीम को बड़ा संकोच हुआ, अब सेठ जी के साथ कैसे रहे। तो वह अपना सामान लेकर जमादार के कमरे में चला गया। तो जमादार ने सोचा कि मुनीम जी मेरे कमरे में आ गए तो मैं इनके साथ कैसे रहूं। उसने अपना सामान बाहर एक कोने में रख दिया और वहीं पर सोने लग गया। फिर और यात्री आए, सेठ से ही पूछा, जगह है तो आ जाओ, और उन्हें मुनीम वाले कमरे में ठहरा दिया।
फिर और लोग आए तो जमादार वाले कमरे में ठहरा दिया, और वो सेठ स्वयं सामान लेकर एक कोने में बिस्तर बिछाकर सो गया। इस प्रकार सब यात्रियों को ठहरा दिया और अपना सुख छोड़ दिया। तो हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले को पहले जगह दो, चाहे हमको तकलीफ उठानी पड़ जाए। जो दूसरों के लिए कष्ट उठाता है उसके ऊपर भगवान की विशेष दया होती है, भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं। हाँ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ है। भगवान कहते हैं बहुत जन्म के अंतिम जन्म में ये जो मानव शरीर मिलता है तो इसमें जो मुझे बचता है वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सबको परमात्मा का रूप देखने वाला, मेरे को भजने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए परमात्मा का स्वरूप होता है। भगवान का कृपा पात्र बनने वाला भी परमात्मा का स्वरूप होता है। और भगवान की कृपा का पात्र कोई बिरला ही बनता है, किंतु जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है वो परम ज्ञानी हो जाता है, परमात्मा का प्रिय होता है। तो परमात्मा की कृपा से कैसे प्राप्त हो? भक्ति से, विश्वास से। परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त हो? भक्ति से, विश्वास से, दूसरों की सेवा करने से। तो मैं आपको दूसरों की सेवा करके परमात्मा की प्रसन्नता के बारे में बोल रहा था। ऐसे पुरुष महात्मा होते हैं, परब्रह्म परमात्मा में जिनका चित्त विलीन हो गया है, वे महात्मा घर के समान होते हैं। ठीक है, सागर के समान होते हैं। जिनका चित्त भगवान में लीन हो गया वे महात्मा सागर के समान होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं। परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले होते हैं और उदार होते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा रखते हैं वह स्वयं भी वैसा ही, अर्थात जैसी श्रद्धा वैसा उनका स्वरूप होता है। तो जो महात्मा पुरुष है वह समुद्र के समान होते हैं। जैसे समुद्र में नदियां पड़े तो सब स्वाहा, इसी तरह महात्मा में सभी भोग पड़े खलबली नहीं होती, सब पच जाता है, सब विकार स्वाहा हो जाते हैं। महात्मा समुद्र के समान विशाल हृदय वाले होते हैं, उनमें कितनी नदियां समाती है। ऐसे ही महात्मा का हृदय होता है, उदार होता है, ऐसा उदार कि उसमें सबके लिए जगह होती है। विशाल हृदय होगा तो किसी को कष्ट नहीं देगा, उसके अंदर समता रहेगी और वो भगवान प्रसन्न होंगे। ये जो बात आपको उदारता की बतलाई है, उसी प्रकार की 4 बातें हैं जो अभी स्वामी जी से एकांत में हुई थी। बड़ी दामी बात है। एक तो ये बात थी कि परमात्मा में प्रेम होना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से भी हो सकती है और ज्ञान से भी परमात्मा मिलते हैं। भगवान की भक्ति पाप और दुर्गुण दुराचारों के नाश के लिए करे, ये ऊंची बात नहीं है। माने मैं भगवान की भक्ति करूं तुम्हारा पाप नष्ट हो जावे, काफी ऊंची बात नहीं है। भगवान की भक्ति तो निष्काम भाव से करनी चाहिए। निष्काम भाव के आते ही पाप तो यूं ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाप टिकते तो सकाम भाव में ही है। जब हमारे मन में कोई कामना होती है तभी पाप टिकते हैं, और निष्काम भाव आते पाप टिकेंगे नहीं, वो तो सिरक जाएंगे। अरे भगवान की भक्ति के आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं।
जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होता है 5:30 पौने 6 बजे, तो उसके पहले अंधकार तो दूर हो ही जाता है ना। जब सूर्य नहीं होता, उसका आभास होता है, तब भी अंधकार नहीं रहता। तो फिर सूर्य उदय हो जाए, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, फिर तो अंधकार रहने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति के आभास मात्र से सब दुर्गुण दुराचार नष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं तो फिर पाप रहेंगे ही नहीं, अज्ञान रहता ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश होता है। परमात्मा की प्राप्ति है, वह तो फल है, और उसकी भक्ति है, वो साधन है। साधन कैसा होना चाहिए? एक निष्ठ होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री की पति में एक निष्ठा भक्ति होती है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तभी भगवान मिलते हैं। पापों का नाश होता है। जैसे प्रकाश पुंज सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एक निष्ठ भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात श्रद्धा और विश्वास के विषय में है। प्रेम और निरंतर स्मृति कैसे बनी रहे? तो ऐसा पुरुष मिल जाए जो भगवान से प्रेम करता है, उनका अनन्य प्रेमी है, निरंतर भजन स्मरण करता है, उसका संग मिल जाए तो हो सकता है। भगवान में श्रद्धा और विश्वास है, कोई भगवान का प्रेमी महात्मा मिले तो उसके संग से हो सकता है। या जो पहले कोई महापुरुष हो गए, उनका आदर्श अपने सामने रखे, जैसे भरत जी हुए, जैसे और युधिष्ठिर आदि हुए, तो उनको सामने रखे। गीता में, रामायण पुस्तकों को सामने रखे, उनके ऊपर विचार करें, तो अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास अपने आप उमड़ने लगता है। एक बात है, 5 चीजें बहुत खराब है, उनका त्याग करना चाहिए। इधर तो 5 चीज ये बताई, जिनमें 4 तो ऊपर बता चुके हैं। श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, एक निष्ठा है, ये बात तो हमने बता दी। अब 5वीं बात है उदारता और निष्काम भाव से सेवा करने के विषय में। ये तो मैं अभी आरंभ में ही बता चुका हूं। ये सेवा, ये सेवा बहुत ऊंची चीज, दामी चीज है। इसको लोग जानते नहीं है, सेवा कितनी ऊंची चीज है। अब दूसरी जो खराब 5 चीजें वो बताता हूं, पतन करने वाली है, ध्यान देवे। 5 चीजें बहुत खराब है, पतन करने वाली। क्या? एक तो शरीर में मैं भाव कि मैं शरीर हूं। शरीर में अहमता और ममता होने के कारण मान बढ़ाई की इच्छा होती है। एक तो ये मान बढ़ाई की इच्छा, आराम की इच्छा, ये अपने लिए बहुत खतरनाक चीज है। शरीर के आराम के 2 साधन विशेष हैं, एक कंचन और एक कामनी, बहुत खतरनाक है। इनका तो त्याग करना चाहिए। ये खराबियां हैं, और इनमें भी जो प्रीति है, आसक्ति है, लगाव, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। पहले मान बढ़ाई को ही ले, मान बढ़ाई की इच्छा अहंकार के कारण से होती है, और आराम की इच्छा भी शरीर में अभिमान के कारण से होती है। बड़ी खतरे की घंटी है, खतरे के रास्ते से चल रहे हैं। इनका तो त्याग होना चाहिए।
ये खराबियां अज्ञान से है। पहली बात तो यह कि ये खराबियां हैं, इस बात का ज्ञान ही नहीं है। और यदि ज्ञान हो जाए तो इन खराबियों को छोड़ने की हिम्मत नहीं करते, उत्साह नहीं दिखाते। अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान सत्संग से मिलता है। ज्ञान और ज्ञान सत्संग से मिलता है, स्वाध्याय से मिलता है, भगवान की भक्ति से और भगवान में एक निष्ठ प्रेम से मिलता है। ये बहुत ऊंची बातें बता रहा हूं। एक भगवान में किसी भी प्रकार से प्रेम हो जाए, ये सारी खराबियां मिट जाए। एक भगवान में प्रेम हो जाए, ये सारी खराबियां मिट जाए। प्रेम निष्काम हो, अनन्य हो और विशुद्ध हो। हमको सुदामा जी का दृष्टांत याद आ गया। सुदामा जी का प्रेम निष्काम और उनकी स्त्री का प्रेम सकाम। सुदामा जी की स्त्री द्वारिका में भेजती है कि कुछ मिल जाए। सुदामा जी जाना नहीं चाहते। उन्हें अपनी श्रद्धा पर संतोष है कि भाई देखो, कृष्ण के पास इसलिए जावे कि वो हमको कुछ दे देंगे, अच्छा नहीं है। भगवान में प्रेम है, प्रेम बड़ी चीज है। संतोष था उनको, प्रभु पर विश्वास था। लेकिन जब स्त्री ने ये सहारा दे दिया कि आप जाओ, यदि आपको कुछ नहीं लेना है तो मांगना नहीं, मिल तो आओ, ये सारा मिल गया उनको। तो स्त्री ने मन में सोचा कि ये जाएंगे, ये मांगेंगे नहीं तो कुछ न कुछ तो देंगे ही। पर सुदामा जी के मन में ये भावना ही नहीं आई कि मेरे जाने से वो कुछ न कुछ देंगे, ये भावना ही नहीं आई। यदि ये भावना, ये बेचारा सुदामा जी जाते ही नहीं। तो सुदामा जी के भाव ही नहीं आया। फिर भी सुदामा जी के मन में नहीं आई जाने की। जब वह किसी प्रकार मानी नहीं और हठ करती रही, तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास भेंट के लिए कुछ नहीं है, जाऊं तो भेंट करनी चाहिए। ये सुदामा जी ने नहीं जाने का बहाना बनाया, मेरे पास भेंट नहीं है, गरीब आदमी है, खाने का भी अपने पास कुछ नहीं है, तो भेंट कहां से देंगे, और राजा के पास बिना भेंट कैसे जाए। तो सुदामा जी तो यही चाहते थे, जाकर के लाने लेने के चक्कर में ही नहीं पड़े। तो भी स्त्री ने चावड़ों का चूरा लाकर दे दिया, जिसे चावा करते, जिसे चिवड़ा बोल दो। अब कपड़ा चाहिए, कपड़ा भी तो नहीं था उनके पास। एक फटा सा चिथड़ा मिला, एक फटा हुआ चिथड़ा मिला, चिथड़ो, और उसको दुलड़ा तिलड़ा कर लिया, उसमें चावल बांध दिए और बगल में लगाकर उसको चल दिए। जब द्वारिका पहुंचे तो पूछा, अरे कृष्ण का घर कौन सा है? किसी ने बता दिया, वो जो ऊंचा सा मकान दिखता है वही है। वहां जाकर ड्योढ़ीवान से पूछा कि भगवान का मकान यही है? हाँ यही है। दरबार ने समझा कि भगवान का कोई प्रेमी होगा, प्रेम की बातों को वो समझता था। क्योंकि उन द्वारिकानाथ के यहां रहते हुए उसे मालूम हो गया था ये तो अनाथों के नाथ है, और ऐसे दरवाजे पर दीनहीन आते ही रहते हैं।
सुदामा जी ने कहा कि भगवान को खबर दो कि आपका एक मित्र सुदामा आया है। वह दौड़कर भगवान के पास गया, बोला एक ब्राह्मण आया है, बड़ा दीनहीन है, मेले कुचेले कपड़े हैं, धोती फटी गली सी है, और उस धोती में कई जगह चाप लगी हुई है, टाका सीड सीड में कर रखा है, चोकरा सा चाप लगी हुई है। अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान सुदामा दौड़ पड़े, दरबान तो पीछे रह गया। दरबान ने बेचारे सुदामा का कितना उपकार किया। आजकल के लोग तो ड्योडीवान के यहां कोई चला जाए तो वे ड्योडीवान उसको धक्का देकर भगा देते, भगो यहां से। सुदामा का नाम सुने भगवान दौड़े। रुक्मिणी आदि सब रानियों से कहा लाओ लाओ लाओ, अरे लाओ, देखो हमारा मित्र आए, तुम जल वगैरह लेके आओ, हम उन मित्र को लेके आते हैं। भगवान को सुध बुध नहीं रही कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। हम उनके चरण धोएंगे। भगवान की आज्ञा पाकर स्त्रियां तो जल लेकर दौड़ी, किंतु भगवान ने जल की प्रतीक्षा किए बिना ही उस दीनहीन ब्राह्मण से ड्योडी पर जाकर बड़ा प्रेम से मिलाप किया। सुदामा से इस प्रकार लिपट गए जैसे कोई भगवान कसूर वाले हो कि बड़ी देर हो गई। लिपटे ही रहे, लिपटे ही रहे। सुदामा जी भी रोते रहे और भगवान भी रोते रहे। भगवान के आंखों के स्नान, आंखों आंसुओं से सुदामा जी का स्नान हो गया और वो सारे शरीर से बहते हुए आंसू पैर तक चले गए। जब बड़ी देर तक कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से हृदय से लिपटे रहे और सब होश भूल गए, तब उद्धव और अक्रूर जी दोनों आए। एक ने भगवान को, एक ने सुदामा को पकड़ लिया और दोनों को अलग अलग किया। पहली बार बात सुनी है। उद्धव जी और अक्रूर जी ने दोनों को अलग अलग किया, पहली बार बात सुनी है। फिर भगवान सुदामा के गले में ही हाथ डाल करके राज मंदिर में ले गए और बातें करते जाते थे। भैया याद है ना ऋषि के आश्रम की बात, जब हम दोनों छोटे छोटे थे, एक गुरु के यहां पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी ने हमें जंगल में लकड़ी लाने को भेजा। बड़ी भीषण आंधी आई, वर्षा हुई, रात्रि हो गई। तब हम तुम एक पेड़ पर चढ़ गए, तुम ऊपर थे, मैं नीचे था। दोनों को भूख लगी हुई थी। तुम चना चबाते थे, मुझसे छुपाकर घर से लाए थे। मैंने कहा भाई क्या चना खाते हो? तो तुमने कहा कि चना कहाँ है, जाड़ा लग रहा है। ये तो दांत किटकिट बोलते हैं जाड़ा के कारण से। तुमने हमारे साथ चालाकी की। मैं भूखा था, चुप हो गया। सुदामा जी सुनकर बड़े लज्जित हुए और कहने लगे भैया तुम इतनी पुरानी बात करते हो,
मेरी गलती, मेरा अपराध याद रखते हो? भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे सुदामा, ये तो तुम्हारा और हमारा बचपन था। आज मेरा भाग्य खुल गया, तुम मेरे यहां पधारे, हमारा घर पवित्र हो गया। भगवान ने सुदामा जी को सोने से आसन पर बैठाया, स्वयं उनके चरण धोने लगे। सभी रानियां और पटरानियां उनका पंखा झलने लगी, कोई चमर डुलाने लगी। सुदामा जी को लाज भी आ रही थी और प्रसन्नता भी हो रही थी। प्रसन्नता तो इस बात की कि आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लाज इस बात की कि भगवान मेरे चरण धो रहे हैं। सब हक्का बक्का देख रहे थे। सुदामा जी सोचते थे कि देखो भगवान का मेरे प्रति कितना प्रेम है, मुझ दीनहीन का कितना सत्कार कर रहे हैं, बड़े दयालु है, बड़ा भाग्यवान हूं। इतने में भगवान ने कहा, भैया हमारे लिए कुछ भाभी ने भेजा है, भेजा है तो लाओ। भगवान तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। सुदामा सोचने लगे कि इतनी बगल में दबी हुई उस पोटली के बारे में कैसे भेंट करूं, फटी हुई है, चिथड़ी है, गली है, और फिर चावलों का चूरा है, कैसे भगवान को भेंट करूं। कहां भगवान का ये राशि ठाट बाट, सोने का महल, महंगी महंगी मड़ियों के खंबे जिनके यहां है, सोने के आसन, इतने बड़े महंगे रत्न, मखमल के गद्दे, और कहां ये फटी पुरानी चितड़ों में चावलों की पोटली, चावलों की चूरों की पोटली। मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ गया, क्या करूं। भगवान दोबारा बोलने लगे, अरे भाभी ने कुछ तो भेजा होगा ना, फिर वही छिपाने की आदत। पहले चने छिपाए, फिर वही छिपाने की आदत। भगवान जान गए और उन्होंने हाथ बढ़ाकर और कहा कि तुम्हारे बगल में कुछ है, लाओ दो। तुम नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। गला हुआ कपड़ा तो था ही, सुदामा देना नहीं चाहते थे और वो छीन लेना चाहते, छीनते वो पोटली में भगवान का हाथ गया और पोटली वहीं पर बिखर गई। चिथड़ा था इसलिए गड़ा हुआ कपड़ा बिखर गई, चावल का चूरा महल में फैल गया। अब भगवान उसको समेट करके ऐसे खाने लगे जैसे कोई कंगला आदमी खाता हो, भिखारी खाता हो, जिसको बहुत बढ़िया चीज मिल गई हो, ऐसे भगवान उसको खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई। रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्राणनाथ, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़िए। भगवान ने बात सुनी नहीं। देखो, एक मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने लगे, तो हमारे लिए भी तो कुछ छोड़िए। तो सुनी नहीं बात, ध्यान कान में नहीं पड़ी, प्रेम में डूब गए ना। दूसरी मुट्ठी भी खा गए और बड़े प्रेम से भगवान चबा रहे थे। अब ऐसे चबाते चबाते, अब चावल कच्चा हो अच्छा नहीं लगता है, पर भगवान को चबाने में बड़ा रस मिल रहा था। सुदामा ये देखकर प्रेम में डूब गए, उन्हें रोमांच हो गया और
भगवान की इस क्रिया पर हंसी भी आ रही थी, इस लूट खसोट पर वो भगवान की दया समझ करके रोने लग गए। इधर भगवान ने जब तीसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया तो दौड़ी, एकदम दौड़कर रुक्मिणी जी आई और हाथ पकड़ लिया कि बस बहुत हो गया, आप ही खा जाओगे, दूसरे लोग क्या खाएंगे? आपके मित्र की सौगात से हम वंचित रह जाएंगे, हमें भी दो महाराज, ये तो आपके भक्त का प्रेम प्रसाद है। भगवान ने कहा, देखो आज तक तुमने बहुत बार प्रसाद लिया है रुक्मिणी, लो सबको मैं बांटता हूं, ऐसा प्रसाद न तुमको कभी मिला और न कभी आगे मिलेगा। भगवान ने सब रानियों को बांट दिया। देखो ये बातें आती नहीं है। कुछ दिन बाद सुदामा जाने लगे। भगवान ने कहा, सुदामा जी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ तो ठहरो। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं मुझे जाना है। भगवान ने हट नहीं किया, थोड़ा और रहते तो अच्छा ही था, तुम्हारे साथ मेरे प्रेम के दिन बीत जाते। सुदामा नहीं माने। अब बताओ, सेठ जी कहे, अब बताओ उनको क्या जल्दी थी, कौन सा व्यापार चल रहा था, उनको कौन सा मकान संभालना था, ऐसा कौन सा काम था जो सुदामा जी के बिना हो नहीं सकता था। किंतु क्या करें, सुदामा जी थे निष्कामी, उन्हें वो आदर सत्कार सम्मान अच्छा नहीं लगा। उनको तो वो अपना दीनहीन जीवन, जहां 2-4 दिन में एक समय कुछ खाने को मिल जाए, प्रभु स्मरण हो, वही अच्छा लग रहा था। भगवान ने उनको प्रेम पूर्वक विदाई दी। जाते वक्त एक भी पैसा नहीं दिया। 2-4 रुपए देते थे ब्राह्मण को, तो भगवान की क्या बिगड़ता। सेठ जी कह रहे, भगवान की क्या बिगड़ता, दे देते। और भगवान के दिए हुए 2-4 रुपए न जाने कितने उनके लिए हो जाते, तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। इधर रास्ते में सुदामा बड़े प्रसन्न थे कि बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, यही इसी में ही सब कुछ दे दिया। सुदामा जी बहुत राजी थे, मुझे बड़ी खुशी नहीं है, बड़ी खुशी है, मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं तो देते तो कहां ले जाता, कहां रखता, और यदि मुझे कुछ दे देते तो उस दी हुई रकम में, वस्तु में मेरा प्रेम हो जाता, और उतना प्रेम मेरे भगवान की भक्ति में बाधक ही बनता। देखो लोग कहे मारे घना रुपया वे, घणो सामान रेवे। सुदामा जी कहे कि संसार में प्रेम, भगवत प्रेम सर्वस्व है, और मुझे ये कुछ रुपया सामान दे देते तो मेरा उतना तो प्रेम इनमें हो ही जाता, वो भगवान की भक्ति में ही तो बाधा देती। भगवान का प्रेम सर्वस्व है। कितना प्रेम है मेरे पर, राज राशीश्वर होकर मेरा इतना सम्मान किया, कितने दयालु है। और सबसे बड़ी दयालुता यही है कि मुझे कुछ दिया नहीं, जो मैं चाहता था वही मुझे दिया। मैं तो उनके प्रेम का भिखारी हूं। प्रभु ने कृपा करके मुझे प्रेम दिया। अब स्त्री से जाकर कहूंगा, देख तूने हठ किया, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया। मैं स्त्री से कहूंगा, मैं कहता था ना कि भगवान का प्रेम कितना महान है, इसलिए भगवान के प्रेम में डूबी रहो। काहे को भगवान से तुम अन्न वस्त्र आदि की याचना करती हो। देख मुझे प्रेम मिला है, देख मेरी विजय हो गई है। इस प्रकार से मैं अपनी स्त्री को कहूंगा। ऐसे विचार करते हुए अपने गांव आ गए।
अपने घर गए तो वहां घर था ही नहीं, एक विशाल अट्टालिका खड़ी है, बहुत बड़ा महल, द्वार पर दरबान खड़े हैं। सुदामा जी ने सोचा कि ये महल तो किसी राजा महाराजा का है, मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी कहां गई? झोपड़ी गई तो गई, पर मेरी स्त्री कहां चली गई? मैं और मेरी स्त्री, इतना ही परिवार, टूटी फूटी झोंपड़ी यही मेरा सर्वस्व, दोनों ही नहीं है। इधर उधर देखने लगे कि कहीं दूसरे गांव तो नहीं आ गए, या कोई दूसरी जगह तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, कोई दूसरी जगह आ गया हूं, मैं भूल गया हूं। इधर जब सुदामा की स्त्री को पता लगा कि मेरे प्राणनाथ आ गए, तो वो दास दासियों से घिरी हुई, आरती साथ में ली हुई दरवाजे पर पहुंची। सुदामा जी तो पहचाना ही नहीं, इतने आभूषण, इतने महंगे महंगे कपड़े, और जिसकी एक कदम रखने पर, एक चाल में कितने सोने के वो आभूषण छनक की आवाज करें, वो समझे ही नहीं बेचारे। उन्होंने समझा कोई स्त्री है। फिर उस स्त्री ने आकर प्रणाम किया, आरती उतारी। तो कहा, अरे कौन हो तुम, मेरी आरती कैसे उतारती हो? तो उसने कहा, प्राणनाथ मैं आपकी दासी हूं। अरे तुम ये कैसे हो गया? झोंपड़ी कहां गई? और तुम्हारे तो वो वस्त्र तुम्हारे पास ही, सब सामान कहां से आ गया? उसने कहा, ये सब भगवान की कृपा का वैभव है। आप तो प्रभु के पास से ही आ रहे हो ना, आप ये बातें क्यों पूछते हो? प्रभु की कृपा के अलावा कुछ भी तो नहीं है। तो ये बात है कि सुदामा जी का निष्काम प्रेम था, और स्त्री का भी सकाम प्रेम था। तो उसके लिए भगवान ने महल, अट्टालिकाएं दे दी, दास दासी, रत्न आभूषण, भोग विलास सब दे दिया, और सुदामा जी को प्रेम मिल गया। तो इन वस्तुओं से प्रेम का मूल्य अधिक है। सुदामा जी का भाव निष्काम, स्त्री का भाव सकाम। वह बात हुई कि सुदामा जी का परम निष्काम भाव रहता, सुदामा जी की स्त्री का भी परम निष्काम भाव रहता तो और उत्तम था। तो घनश्याम बोला कि परम निष्काम कैसे? इससे और निष्काम सुदामा जी का क्या होता? देखो सेठ जी, हाँ बात कह रहे हैं कि सुदामा जी यदि और भी ज्यादा निष्काम होता तो बड़ी उत्तम बात थी। तो घनश्याम बोले कि इससे ऊंचो और निष्काम काई है, इससे ऊंचो थे परम निष्काम काई के हो। तो इससे परम निष्काम ये होता कि सुदामा जी यदि उस वैभव को प्राप्त करने पर कंचन और कामनी को छोड़कर चले जाते कि इसको तू ही संभाल, तू ही चाहती थी, तेरी रुचि मेरी तो रुचि है नहीं, तो ये परम निष्काम होता। तो इस निष्कामता का बड़ा मूल्य है। सेठ जी